हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से फूटा मुकद्दर नहीं बनता। हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से फूटा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो, एक हार से फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 10th के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे का प्रश्न बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि योग 636 प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। देखिए, योग 636 यानी कि एन एस एन 636 ये प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें एपी क्या दे रखा है, 9, 17 और 25। तो ए तो ये हो गया, डी आ जाएगा। एन पता करना है कितने पद लेने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म, जिसमें एस एन कितना होगा, 636 होगा। तो इसका देखिए सॉल्यूशन कीजिए। देखिए, पहले तो दिया क्या है, दिया है एपी क्या दे रखा है, 9, 17, 25 और हम एस एन कितना दे रखा है, 636। ए क्या आएगा, 9। डी कितना आएगा, 17 घटा 9, 25 में से 17 घटा लीजिए या 17 में से 9 घटा लीजिए, कितना आएगा। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम निकालना क्या चाहते हैं उसको भी लिख लीजिए, n निकालना चाहते हैं डी। एस एन का फार्मूला हो गया, एस एन दिया कितना है, 636 दिया हुआ है। n/2 2 गुना ए, एक जगह पर रखिए 9 जोड़ n मालूम नहीं -1, डी की जगह पर रखिए 8 बराबर 636। n/2 9 दूना 18 जोड़, देखिए 8 गुना n 8 n -8 बराबर 636। n/2 18 में से 8 घट जाएगा, 18 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 जोड़ 8 n बराबर 636 हो जाएगा। अब देखिए, ये इधर भाग में है, इधर गुना में चला जाएगा, भाग में है गुना में चला जाएगा, या इसको ऐसे रहने दीजिए। n/2 दोनों जगह से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 दोनों जगह से कॉमन निकाल लीजिएगा तो कितना बार, 2 पंचे 10, 5 बार में और जोड़ 2 चौ 4 n बराबर 636। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो n गुना 4n प्लस 5, तो लिखेंगे n गुना कितना, 4n प्लस 5 बराबर 636। देखिए, इसको पलट दिए हैं, ये 4n था, कोई दिक्कत नहीं इससे, ये जोड़ में है, ये भी जोड़ में है, तो यहाँ भी जोड़ में है, तो गुना करेंगे तो 4n² प्लस 5n बराबर 636। तो 4n² प्लस 5n जोड़ में है तो किस में जाएगा, माइनस में, 636 बराबर में 0। तोड़ लीजिए इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे। देखिए, इन दोनों को गुना कीजिए, गुना करके बीच वाले को 2 पार्ट में इस तरह से तोड़िए कि अगर इन दोनों को गुना करे तो इन दोनों के गुणनफल आ जाए और जोड़े तो बीच वाला आ जाए। गुणनखंड द्विघात चैप्टर में पढ़ाए हैं। तो 4n² प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर का 0। देख लीजिए, ये दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, यही दोनों का अगर गुना कीजिएगा तो इन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। आप इन दोनों का गुना करके चेक कर लीजिए, माइनस का 25 44 आएगा, और ये दोनों का भी गुना करके अगर आप देखिएगा इन दोनों का लास्ट वाले का, तो इसका भी माइनस का 25 44 आ जाएगा, 2 बराबर है, और ये दोनों को जोड़िएगा तो बीच वाला कॉमन लगा लीजिए, ले लीजिए। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, केवल n कॉमन आएगा, तो 4 और n बच गया, क्योंकि 2 को n है, एगो निकाल लिए, तो 4 और n बच गया, प्लस का 53 भी तो बच गया क्योंकि n निकल गया यहाँ से, माइनस का यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 12 कॉमन आएगा, तो 12 चौके 48, 4 और n माइनस का प्लस हो जाएगा 53। ठीक है, माइनस कॉमन लिए ना, यहाँ से माइनस कॉमन लिए, दोनों जगह से माइनस निकल गया कॉमन में, तो जहाँ जहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, इसके आगे भी माइनस है प्लस हो गया, इसके आगे भी माइनस है प्लस हो गया। वैसे भी देख लीजिए, माइनस के 12 को 4n से गुना कीजिएगा तो माइनस का 48n हो जाएगा, और ये माइनस का 12 से गुना कीजिएगा प्लस के 53 से तो माइनस का 636 हो जाएगा, बराबर में 0। टोटल में कॉमन क्या आ रहा है, ये एक ये और एक ये,
टोटल में ये दोनों कॉमन आ रहा है, 4n प्लस का 53 टोटल से कॉमन आ रहा है। बाकी छूट क्या रहा है, n-12 बराबर में क्या आ रहा है 0। दोनों को अलग अलग करके 0 लिख सकते हैं। 4n प्लस का 53 बराबर 0 कर देंगे और n-12 के बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से केवल 4n क्या आएगा, माइनस का 53। कैसे, प्लस में है 0 के इस साइड तो इधर माइनस में आया, 0 - 53 तो -53। n बराबर क्या आएगा, माइनस का 53/4, माइनस का 53/4। और यहाँ से n बराबर क्या आएगा, 0 + 12 तो यानी कि 12। अब देखिए n है ना, AP में पदों की संख्या है, n क्या है, AP के पदों की संख्या, तो ये पदों की संख्या ये तो होगा ही नहीं, तो n बराबर जो है माइनस का 53/4 ये असंभव है, असंभव। तो अतः n बराबर क्या होगा, अतः n बराबर 12। तो इस AP का 9, 17, 25 का योग अगर 636 प्राप्त करना चाहते हैं तो n कितना लेना होगा, 12। अतः 12 पद लेने होंगे, 12 पद लेने होंगे। कितने पद लेने होंगे, तो 12 पद लेने होंगे, n 12 चाहिए। चलिए अगला सवाल देखने का प्रयास कीजिए। देखिए किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग, ये प्रथम पद को क्या बोलते हैं बुआ, ए कितना 5। चलिए यहीं से लिखिए, सॉल्यूशन कीजिए डायरेक्ट। दिया है प्रथम पद को क्या बोलते हैं 5, अंतिम पद को क्या बोलते हैं an कितना 45, योग को क्या बोलते हैं sn, योग क्या रे sn कितना 400। निकालना क्या है, पदों की संख्या सारवंतर, पदों की संख्या और सारवंतर। पदों की संख्या को बोलते हैं n, मालूम नहीं है तो निकालना है। सारवंतर क्या, सारवंतर कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं डी, ये दोनों पता करना है। देखिए यहाँ पर योग sn दे रखा है, sn कितना दे रखा है 400, sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, या n/2a + an कितना 400। sn का ये फार्मूला भी होता है और sn बराबर ये भी होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, बताएं पिछले क्लास में। तो अब देखिए इतना हो गया, तो n/2 एक जगह पर रखिए कितना 5, an की जगह पर रखिए कितना 45, कितना आ जाएगा 400। 45 और 5 कितना होता है 50, तो n/2 गुना 50, गुना है ना यहाँ 50 बराबर कितना 400। केवल n कितना 400, ये भाग में है, 2 भाग में है, 2 जाएगा गुना में, चलिए गुना में कीजिए। 50 गुना में है, 50 आएगा भाग में, 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 5 और 8 × 5 = 40, तो 8 दूना 16 बराबर कितना n, तो n कितना आ गया 16, n कितना आ गया 16, n कितना आ गया 16 आ गया। उसके बाद सारवंतर निकालना है, कोनो एक फार्मूला लगा दीजिए, या an का या sn का, तो an लगा दीजिए, a + n-1 इंटू डी होता है an बराबर, an का मान रख दीजिए, an की जगह क्या रखेंगे 45 बराबर, एक जगह पर रख दीजिए 5 जोड़ n-1 और n की जगह क्या रख देंगे हम 16 आया ना n का मान, n कितना आया है 16 घटा 1 गुना डी तो मालूम नहीं है, यही तो निकालना है, तो 45। अब देखिए ये 5 जो है जोड़ में है दाएं और, घटा में जाएगा बाएं और, 45 घटा 5 बराबर कितना 16 में से 1 गया कितना 15 गुना में डी, तो 45 में से 5 गया कितना 40 बराबर 15 डी, कितना 15 डी, 15 गुना में है डी का, भागा में जाएगा इधर, तो 40/15 बराबर कितना डी, कटाइए 5 से, 5 × 15 5 × 8 40, 5 × 15 5 × 8 40, तो डी का जो मान आएगा 8/3 आएगा, डी का मान क्या आएगा। तो किसी AP का जो प्रथम पद अगर 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 चाहिए, तो पदों की संख्या कितना लेना होगा 16 और सारवंतर जो होगा उसका कितना होगा 8/3 होगा। देखिए अगला सवाल 6 नंबर का,
6 नंबर का सवाल कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350। तो प्रथम पद ये हो गया, अंतिम पद ये हो गया। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर 9 है तो कितने पद हैं, कितने पद हैं, इसका योग क्या है, समझ रहे हैं। प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः कह दिया है, तो लिखिए सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, दिया है क्या, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए कितना 17, या लिखते प्रश्न से अंतिम पद को बोलते क्या हैं, ए एन, या एल भी बोलते हैं लास्ट टर्म 350। और सार्वंतर 9 है, सार्वंतर डी जिसको बोलते हैं वो कितना है 9। निकालना क्या है, पदों की संख्या, कितने पद हैं यानी कि पदों की संख्या जिसको बोलते हैं एन, ये तो मालूम नहीं है। इसका योग को बोलते हैं एस एन, ये भी मालूम नहीं है। सम ऑफ nth टर्म पता नहीं, निकालना चाहते हैं तो पहले लगाइए ए एन का फार्मूला। देखिए एस एन अगर दिया होता तो एस एन का फार्मूला लगाते हैं, ए प्लस ए एन कर देते, निकल जाता। ए एन बराबर होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद को ए एन बोलते हैं, तो अंतिम पद लिख दीजिए 350, एक जगह पर रख दीजिए 17, एन माइनस 1 गुना डी कितना है 9, एन दिया ही नहीं है, निकालना है। चलिए तो 350 घटाइए 17 ले जाके, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, कितना बचेगा एन माइनस 1 गुना में डी। तो 350 में से 17 घटाएंगे तो गुना में डी दिया हुआ है 9, तो 350 में से 17 घटाएंगे तो 333 बराबर एन माइनस 1 और गुना में है 9। अब ये जो 9 गुना में है ये जाएगा भाग में, किस में जाएगा, 333 में 9 से भागा कर दीजिए, कितना बचेगा एन माइनस 1 कटाइए, 9 तिया 27 और बचा 27 और 7 9 7 63 बराबर एन माइनस 1, यही ना रे, हाँ। तो एन बराबर क्या होगा 38, कितना होगा 38, एन बराबर होगा 38, एन बराबर 38 आ गया, एन बराबर 38 निकल गया, पदों की संख्या निकल गया। एस एन निकालना चाहते हैं, एस एन बराबर होता क्या है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n/2, एन कितना है 38 बटा 2 गुना ए प्रथम पद 17 जोड़ एन निकल गया है 38 घटा 1 गुना डी दिया हुआ है 9। तो देखिए कटेगा 2 से 38 19 बार में, और ये 17 दूना 34 जोड़, अब यहाँ बचेगा 38 में से एक गया 37 गुना 9 तो 19, ये 34 37 गुना 9 कीजिए, 9 7 63 6 9 तिया 27 और 6 33, तो 333 और 34 को जोड़िए 19 से गुना कीजिए, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 4 3 7, उसके बाद 3 3 6 3, तो 367 जो एस एन आएगा 19 को 367 से गुना कर दीजिएगा, ये दोनों को गुना करके लिख लीजिएगा, जो आएगा वही एस एन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है, 22वां पद जो है 149 है, 22वां पद 149 ही है ना, हाँ ठीक है। देखिए एपी के एन पदों को योग को बोलते हैं एस एन, वह होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ एन पदों का योग। तो यहाँ पर कहता है 22 पदों का योग, एन था तो n बटा 2, 22 है तो 22 बटा 2 2a प्लस एन था तो n माइनस 1, तो 22 है तो 22 माइनस 1 इंटू डी। मतलब ये कि एपी में पदों की संख्या कितनी है 22 है, पदों की संख्या 22 है, एपी में पदों की संख्या 22 है। 22वां पद मतलब 22वां पद को अंतिम एन 22 है अंतिम नंबर में, 22वां पद यही है। 22वां पद मतलब क्या, ए प्लस 21 डी, ए प्लस 21 डी कितना दे रखा है 149,
149। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, बनाइए सवाल को। वो तो रफ होता है ना। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S 22 निकालना है, जिसमें D दे रखा है कितना 7, 22वां पद A 22 कितना 149। बस बन गया। A 22 को क्या लिखेंगे, A + 21D बराबर कितना 149। अब A तो मालूम नहीं, 21, D की जगह पर 7 रखेंगे 149। तो A जोड़ 7 और दूना 14, 147 बराबर 149। 149 तो A बराबर क्या आएगा 149, जोड़ में है तो घटा में जाएगा 147। तो A आ गया 2, A आ गया, D आ गया, और 22वां पद हो ही गया, तो N भी हो गया। तो ऐसे न निकाल लेंगे। S 22 क्या निकालना है, सम ऑफ 22 22 टर्म का योग निकालना है। देखिए S 22 तो 22/2 2A। अब A रख सकते हैं डायरेक्ट, कितना 2, A रख देंगे 2। 2A प्लस है तो प्लस कितना N के जगह पर 22 पद कह रहा है 22, तो 22 घटा 1 गुना D दे रखा है कितना 7। बस हो गया, इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। 11 होगा कट के, 2 से कटेगा 22, तो 2 दूना कितना 4 जोड़ 21 बचेगा, 21 गुना 7 कितना होगा 11 गुना, चलिए एक लाइन और बढ़ा लीजिए, तो 4 जोड़ 21 गुना 7 तो 147, 7 दूना 14, हाँ 147। 11 से गुना कीजिए 147 और 4 को, तो 47 151, 151 गुना 11। तो 22 पदों का जो योग होगा AP में, यानी जब 22 पद का योग कितना होगा, गुना करके लिख लीजिए 11 गुना 151। तो 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें जो है D 7 है, 22वां पद 149 है, मतलब अंतिम पद, उसको AN भी बोल सकते हैं। तो S 22 निकालना है, D दे रखा है 22वां पद 149। 22वां पद को क्या लिखते हैं, A + 21D, D की जगह पर रखेंगे तो A + 21 गुना 7, 21 गुना 7 147, जोड़ में था तो घटा में आया, इस तरह से A का मान 2 आ गया। S 22 निकालना है, N होता है तो N/2, तो 22 है तो 22/2, फार्मूला में होता है 2A, 2 गुना A का मान आ गया है, जोड़ 22 यानी N - 1, तो N का मान 22, तो 22 - 1 गुना 7, तो यहाँ कट के आएगा 11, 2 दूना 4, 21 आएगा यहाँ से, 21 को 7 से गुना करेंगे तो 21 गुना 7 147, 147 में 4 को जोड़ेंगे 151 को 11 से गुना करेंगे तो ये 22 S 22 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि 51 पद का योग ज्ञात कीजिए। S 51 निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18, ये 2 और ये 3 दिया हुआ है। बनाइए क्या कीजिएगा, निकालना क्या है S 51, दूसरा पद दिया हुआ है कितना 14, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18, तो दूसरा पद कितना हुआ 14, A2 कितना हो गया 14, यानी कि A + D हो गया 14। A2 को तो लिख ही सकते हैं A + D। उसके बाद A3 तीसरा पद A3 कितना 18, इसको क्या लिखेंगे A + 2D कितना 18, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। अब क्या करेंगे, 1 में से 2 को घटा देंगे, 1 और 2 से क्या आएगा A और D आएगा, समझ लीजिए XY आ रहा है, A और D आ जाएगा, A और D आ जाएगा, S 51 आराम से निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर रे घटाने पर। देखिए बाबू समीकरण 1 क्या है A + D बराबर कितना 14, उसमें से घटाएंगे 2 को, A + 2D कितना 18, घटा रहे हैं दूसरा को तो दूसरा का चिन्ह बदल जाएगा, दूसरा इसके आगे कुछ नहीं प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ये दोनों अपोजिट साइन में कटेगा। यहाँ बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह लगाइएगा तो माइनस का D, और यहाँ पर आएगा माइनस का 4, तो D का जो मान आया
वो आया 4, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। डी आ गया 4। अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, ए आ जाना। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रख रहे हैं? डी का। समीकरण 1 है क्या? ए प्लस डी बराबर 14। तो ए जोड़ डी कितना है? 4 बराबर कितना? 14। तो ए का मान कितना आएगा? 14 घटा 4, क्योंकि जोड़ में है ना, बाएं और दाएं और घटा में आया। तो ए का मान कितना आ गया? 10। ए आ गया, डी आ गया। एस 51 निकालना है। एस 51, तो 51/2, क्योंकि एन रहता है तो n/2, 51/2, 2 गुना ए, एक जगह पर 10, जोड़ n-1 यानी 51 घटा 1, डी कितना आया? 4। देखिए 51/2, 10 दूना 20, जोड़ 50 होगा। यहाँ 51 में से गया 50, 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200, 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200, ये हो जाएगा 200, 220 हो जाएगा। 200 जोड़ 20, 220। तो 51/2 गुना 220, 2 से कटेगा 110 बार में। कितना बार में? 110 बार में। तो एस 51 जो आएगा, एस 51 जो आएगा कितना आएगा? 51 का गुना 110 के साथ करने से जो भी आएगा वही एस 51। गुना करना तो आता ही है, इतना गुना कोई भी कर सकता है। चलिए लिख लीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 9, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49। 7 पद का योग कितना? 49। 17 पद का योग कितना? 289। n पद का योग, कोई अच्छा विद्यार्थी रहता तो खट दबर कह देता n²। क्या कह देता? n², अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो। क्योंकि 7 का 49 कब हुआ होगा? जब 7 को 7 से गुना हो क्या होगा? 17 पद का योग 289, 17 को 17 से गुना करेगा तब होगा। तो n का n² ना होगा, n का गुना करेगा तो n का गुना n के साथ। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल रहेगा, तो लॉजिक से समझ लीजिए, यहाँ तो बनाना है। देखिए 7 पद का योग कितना दिया है? 49, और 17 पद का योग 289, तो n पद का योग n² होगा। ये तो दिख रहा है, लेकिन आएगा कैसे देखते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है बाबू? 7 पदों का योग कितना? 49, या S7 भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि S7 कितना? 49। S7 क्या होता है? 7/2। क्या? 7/2, 2a प्लस 7 घटा 1 गुना d बराबर कितना? 49। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, क्योंकि n है, ये n। तो ये क्या होगा? 7/2, 2a 7 में से गया 6d, कितना? 6d बराबर 49। एक काम और कर लीजिए, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ बचेगा a प्लस 2 3d बराबर कितना? 49। 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा? चलिए तो क्या आएगा? a प्लस 3d बराबर कितना? 49। 7 कहाँ गया सर? ये जो है ना गुना में चला जाएगा भाग में, तो क्या आएगा? a प्लस 3d कितना? 7। बोलिए क्या? समीकरण 1, समीकरण 1 बोलिए। उसके बाद देख लीजिए, पुनः दिया है ना? पुनः दिया है, पुनः दिया हुआ है क्या? 17 पद का योग 289। 17 पदों का योग कितना? 289। 17 पद का योग, 17 पद का योग क्या होता है? S17। क्या? S17 289। S17 क्या होता है? 17/2, तो 17/2, 2a जोड़ 17 घटा 1 गुना d, क्योंकि n का मान कितना हो गया? 17, कितना होगा? 289। देखिए 17/2, अब देखिए 2a प्लस 17 में से गया 16d बराबर 289। 16d क्यों? 17 में से एक गया 16, 16 को d से गुना किया तो 16d ना आएगा। 2 निकालिए दोनों जगह से कॉमन, तो 17/2। अब ये 2 है, कॉमन आएगा तो 2 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या आएगा? a प्लस 8d बराबर कितना?
नवासी, 2 से 2 कट जाएगा। जो 17 बराबर के बाएं और गुना में है, दाएं और किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो क्या आएगा, a + 8d, a + 8d 289, ये गुना में है, भाग में जाएगा 17। तो 17 से 289 17 बार में कटता है, 17 17 289। तो a + 8d बराबर 17 गुना 17 से करेगा तो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से a और d निकाल लीजिए। चलिए समीकरण 1 घटा समीकरण 2 कर लीजिए। समीकरण 1 घटा समीकरण 2, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख दीजिए समीकरण 1 घटा 2। समीकरण 1 घटा 2, 1 क्या है, a + 3d कितना 7, 2 क्या है, a + 8d कितना 17। तो हम क्या लिखेंगे, a + 3d बराबर 7। दूसरा क्या है, a + 8d बराबर 17, a + 8d बराबर कितना 17। एक में से 2 को घटा रहे हैं, चिन्ह किसका बदलेगा, दूसरा का बदल जाएगा, प्लस माइनस के साथ बदल जाता है। ये प्लस में हो गया, ये माइनस में आ गया, कट जाएगा दोनों। यहाँ पर क्या आएगा, बड़े में से छोटे को घटाइए, 8 में से 3 को घटाइए, 5 बचेगा, बड़े का चिन्ह लगाइए। बड़े का चिन्ह क्या है, माइनस का 5d बराबर बड़ा 17 में से 7 घटाइए, माइनस का 10 कितना, माइनस का 10। यहाँ से d का मान कितना आएगा, 2 आएगा। कैसे, माइनस से माइनस कटेगा, 5 कम 5, 5 दूना 10, d का मान 2 आ गया। d का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 2 है हमारे पास, 1 और 2, यही दोनों में किसी में रख दीजिए, 1 के में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 देख लीजिए क्या है, a + 3d बराबर 7। तो लिखिए a + 3d बराबर 7। a मालूम नहीं, 3 गुना d का मान रखिए कितना, 2, कितना 2 बराबर कितना 7। तो a जोड़ 3 गुना 6 बराबर 7। तो a बराबर कितना, 7 घटा 6, तो a बराबर कितना आएगा, 12। पागल, 1 आएगा। a का मान कितना आएगा, 1 आएगा। 7 में से 6 घटेगा तो 1 आएगा। a आ गया, d आ गया। क्या निकालना है, n पदों का योग। n पदों का योग क्या होता है, n पदों का योग, n पदों का योग होता है n/2, 2a + n-1 इंटू d, n-1 इंटू d, n/2, 2 एक जगह पर क्या रखिएगा, एक जगह पर कितना आया, 1 जोड़ n-1, d कितना आया था, d 2 आया था, d कितना आया था, 2। तो n/2 ये क्या हो जाएगा, 2 जोड़, यहाँ देखिए 2 में गुना n-1 में 2 से गुना है, तो 2 का गुना n के साथ 2n, फिर 2 का गुना -1 के साथ तो -2। तो कितना होगा, n/2 माइनस का 2 प्लस का 2, ये माइनस का 2 प्लस का 2 जीरो हो गया, 2n आएगा। कितना आएगा, 2n। देखिए तो n/2 का गुना कर दीजिए 2n, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, n² आएगा। तो n पदों का योग क्या आएगा, n पदों का योग, n पदों का योग जो आएगा n² आएगा। उस AP के n पदों का योग n² आएगा जिसका 7 पदों का योग 49 और 17 पद का योग 289 है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।